कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा दिल किसी काम में लगा दिया, लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा तुमने सोचा था? उस वक्त जो एहसास होता है, वो किसी हार से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि उस पल तुम्हारा भरोसा खुद पर से उठने लगता है। तुम सोचते हो, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और धीरे धीरे वो एक छोटा सा शक तुम्हारे सपनों को खा जाता है। पर यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जो इंसान उस शक के पार निकल जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, द यूनिवर्स स्टार्ट्स बिलीविंग इन यू। सोचो जरा, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम जीत सकते हो, अगर तुम्हें विश्वास हो कि तुम में वो ताकत है, तो क्या कोई रुकावट वाकई तुम्हें रोक पाएगी? नहीं, क्योंकि विश्वास वही ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हर महान इंसान ने अपनी जीत की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से ही की थी। आज तुम जो सुन रहे हो, वो सिर्फ एक बुक नहीं, ये तुम्हारे अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाने की कहानी है। वेलकम टू द मैजिक ऑफ सेल्फ बिलीफ। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो उसके बोलने का अंदाज तक बदल जाता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता है, उसकी आंखों में चमक होती है, और उसकी बातों में एक अलग ही ताकत महसूस होती है। आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, ये तुम्हारे अंदर की वो ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना देती है। यही वो ताकत है जो डर को हिम्मत में और असफलता को सफलता में बदल देती है। हर इंसान के अंदर ये ताकत होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जगाता है और कोई इसे सोने देता है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तो तुम्हें किसी के मानने या ना मानने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तुम अपनी मंजिल खुद तय करते हो और रास्ते खुद बना लेते हो। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने खुद पर भरोसा नहीं किया होता, तो शायद आज हमारे पास रोशनी भी ना होती। उन्होंने 1000 से ज्यादा बार असफलता झेली, लेकिन हर बार अपने अंदर से आवाज आई, मुझे पता है मैं कर लूंगा। और वही आत्मविश्वास था जिसने एक विचार को हकीकत में बदल दिया। ठीक वैसे ही, अगर अब्दुल कलाम ने गरीबी देखकर हार मान ली होती, तो वो भारत के मिसाइल मैन कभी नहीं बन पाते। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था, और यही विश्वास उन्हें आसमान तक ले गया। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम में सीखने की, बढ़ने की और कोशिश करते रहने की हिम्मत हो। एक आत्मविश्वासी इंसान गलती से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर गलती उसे अगले कदम के लिए और मजबूत बनाएगी। जब तुम्हारा आत्मविश्वास जग जाता है, तो दुनिया की आवाजें तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम तब भी आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, जो खुद पर भरोसा करता है, वो किसी के भरोसे का मोहताज नहीं होता। और यही तो असली ताकत है। आत्मविश्वास तुम्हें दूसरों से आगे नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें खुद के पहले से बेहतर रूप में बदलता है। ये तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देता है, और सोच बदलते ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा होता है। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे ये नहीं पता कि वो गिर सकता है, उसे बस इतना पता है कि उसे चलना है। वो बच्चा तब तक कोशिश करता रहता है जब तक सफल नहीं हो जाता। वो बच्चा इसीलिए जीतता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। वो आत्मविश्वास जो जन्म से हमारे अंदर होता है, समय के साथ हम खुद ही उसे खो देते हैं। पर यह ताकत कभी जाती नहीं, बस सो जाती है। और जैसे ही तुम इसे फिर से जगाते हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। हर मुश्किल आसान लगने लगती है, हर रुकावट एक नए मौके जैसी महसूस होती है। याद रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारे शब्दों में असर होता है, तुम्हारे फैसलों में दम होता है, और तुम्हारे कदमों में दिशा होती है। यही आत्मविश्वास तुम्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। इसलिए, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि वही असली ताकत है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। डर और शक, ये दो ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकते हैं। ये बाहर से नहीं दिखते, पर अंदर से तुम्हारे हर सपने को चुपचाप खा जाते हैं। डर तुम्हें कोशिश करने से रोकता है, और शक तुम्हें यकीन करने से। डर कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया?
और शक फुसफुसाता है, क्या मुझसे सच में ये हो पाएगा? यही दोनों मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को हिला देते हैं। लेकिन सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम को लेकर डरे हुए थे, पर जब आखिरकार तुमने वो काम किया, तो वो उतना मुश्किल निकला ही नहीं जितना तुम सोच रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि हमारा डर असलियत में नहीं, हमारे दिमाग में पैदा होता है। डर हमेशा भविष्य के किसी झूठे दृश्य पर टिका होता है, जो अभी हुआ ही नहीं है। और शक, वो तो तब पैदा होता है जब तुम खुद की कीमत भूल जाते हो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है, तू नहीं कर सकता, और दूसरी कहती है, कोशिश कर, शायद हो जाए। फर्क बस इतना है कि तुम किस आवाज को ज्यादा सुनते हो। जो लोग बड़ी सफलता पाते हैं, वो डर को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। वो जानते हैं कि डर रुकने का नहीं, तैयारी का संकेत है। सोचो, अगर तुम डर के आगे झुक जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी वहीं रुक जाती है जहां तुम्हारा डर शुरू होता है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई, तो हर बार तुम्हारा डर थोड़ा और कमजोर होगा, और जब तुम उसे बार बार हराते हो, एक दिन वो गायब हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर वो शांति आती है जो सिर्फ विजेता महसूस करते हैं। कई बार हमारा शक हमें दूसरों से नहीं, खुद से पीछे रखता है। हमें लगता है कि हम दूसरों जितने स्मार्ट नहीं हैं, उतने टैलेंटेड नहीं हैं, या हमारे पास मौके कम हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भी शुरुआत में सब कुछ नहीं आता। हर कोई डरता है, हर कोई असमंजस में रहता है। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, वो इस डर और शक की जंजीरों को तोड़ देते हैं। तुम देखो तो सही, हर महान व्यक्ति ने अपने डर को दोस्त बना लिया। किसी ने असफलता के डर को चुनौती में बदल दिया, किसी ने शक को मेहनत की ताकत बना लिया। उन्होंने डर को महसूस किया, लेकिन उसे अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। डर का इलाज है एक्शन। जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, डर पीछे हट जाता है। तुम जितना काम करते जाते हो, उतना आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और जितना आत्मविश्वास बढ़ता है, उतनी तुम्हारे शक की आवाज धीमी होती जाती है। डर और शक सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक तुम उनसे भागते रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम उनका सामना करते हो, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें डर लगे, तो खुद से कहना, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास डर के ना होने में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। तुम्हारा डर तुम्हारी रुकावट नहीं है, वो तुम्हारे अगले स्तर का दरवाजा है। और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारा खुद पर विश्वास। इसलिए अब वक्त है इन डर और शक की जंजीरों को तोड़ने का। क्योंकि जब तुम ये जंजीरें तोड़ते हो, तब तुम सिर्फ आजाद नहीं होते, तुम अपने असली रूप में लौटते हो। वो रूप जो डरता नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाता है कि वो क्या बन सकता है। हर कोई चाहता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास बना रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब ठीक हो जाए। आत्मविश्वास एक आदत है, एक मानसिक स्थिति है जो बार बार के अनुभवों और सही सोच से बनती है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, जितना ज्यादा तुम खुद को जानते हो, जितना ज्यादा अपने डर का सामना करते हो, और जितना ज्यादा अपनी बातों पर अमल करते हो, उतना ही आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। हर बार जब तुम कोई काम करने का फैसला लेते हो और उसे पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक संदेश देता है, मैं भरोसेमंद हूं। यही वो छोटा सा पल है जहां आत्मविश्वास पैदा होता है। ये कोई एक बार में नहीं बनता, ये हर दिन हर छोटी जीत के साथ मजबूत होता जाता है। अगर तुम खुद से वादा करते हो कि सुबह जल्दी उठोगे, और सच में उठते हो, तो तुम खुद को साबित करते हो कि तुम में अनुशासन है। जब तुम एक काम खत्म करते हो जिसे तुम टाल रहे थे, तो तुम खुद को दिखाते हो कि तुम टाल मटोल से ज्यादा मजबूत हो। आत्मविश्वास उन्हीं छोटे छोटे वादों से जन्म लेता है जो तुम खुद से निभाते हो। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब हम सफल हो जाते हैं, लेकिन सच इसका उल्टा है। सफलता तब आती है जब हम पहले से आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर वो दृष्टि पैदा करता है जो नतीजे से पहले ही जीत देख लेती है। और यही सोच तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग सिर्फ सोच कर रुक जाते हैं। आत्मविश्वास का दूसरा राज है अपने अंदर की बातों को नियंत्रित करना। अगर तुम खुद से बार बार ये कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग उसी पर विश्वास कर लेगा। पर अगर तुम खुद से ये कहोगे,
मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारा रवैया, ये सब मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन से वैसा ही बात करो जैसा तुम किसी अपने को हिम्मत देने के लिए करते हो। तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है एक्शन। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब तुम खुद को हर दिन साबित करते हो कि तुम कदम उठा सकते हो। पहले कदम पर डर लगेगा, दूसरे पर थोड़ा भरोसा आएगा, और तीसरे पर तुम खुद को बदलते हुए महसूस करोगे। एक्शन ही वो दवा है जो हर शक, हर डर और हर कमजोरी को खत्म कर देती है। और याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब आता हो, बल्कि इसका मतलब है कि जो नहीं आता उसे सीखने की हिम्मत तुम में है। गलती करने से मत डरना, क्योंकि हर गलती तुम्हें थोड़ा और बेहतर बनाती है। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, उसका आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होता। तो अगर तुम्हें आत्मविश्वास का असली फॉर्मूला समझना है, तो बस 3 चीजें याद रखो। पहला, अपने आप से सच्चा रहो। दूसरा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। और तीसरा, लगातार कदम उठाते रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो काम जो कभी असंभव लगते थे, अब तुम्हारे लिए आसान होने लगे हैं। तुम्हारी बातों में दम होगा, तुम्हारे फैसलों में भरोसा होगा, और तुम्हारे अंदर वो शांति होगी जो सिर्फ आत्मविश्वास से आती है। क्योंकि आखिर में आत्मविश्वास कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो कहती है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, और आखिरकार मैं जीतूंगा। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस इच्छा को दिशा देते हैं और कुछ लोग उसे सपनों तक सीमित रख देते हैं। वही दिशा है लक्ष्य तय करना। गोल सेट करना वो पहला कदम है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। अगर जिंदगी में कोई मंजिल तय नहीं है, तो तुम चाहे जितनी मेहनत करो, वो सब हवा में उड़ जाती है। पर जब तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि तुम्हें कहां जाना है, तो हर कदम मायने रखता है। लक्ष्य तय करना तुम्हारे दिमाग को एक उद्देश्य देता है। जब तुम्हारा मन भटकता है, तो यह लक्ष्य तुम्हें रास्ते पर वापस खींच लाता है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक वादा होता है, खुद से, अपनी क्षमता से, अपनी मंजिल से। लेकिन गोल तभी काम करता है जब तुम उसे साफ साफ देख सकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है, तो तुम्हारा रास्ता भी धुंधला रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाओ कि तुम क्या चाहते हो। जब तुम लक्ष्य तय करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देती है, और हर असफलता के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत भी। और यही से शुरू होता है मोमेंटम, यानी गति, प्रवाह। वो लगातार आगे बढ़ते रहने की ताकत जो किसी भी इंसान को अजेय बना देती है। शुरुआत में कदम छोटे होते हैं, लेकिन जब तुम रुकते नहीं, तो धीरे धीरे ये छोटे कदम एक बड़ी लहर में बदल जाते हैं। मोमेंटम की असली ताकत यही है कि जब तुम उसे बनाए रखते हो, तो काम आसान लगने लगता है। वो चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब तुम्हारे नियंत्रण में आने लगती हैं। सफलता अचानक नहीं आती, वो मोमेंटम का नतीजा होती है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, वही आखिर में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वो शुरुआत तो करते हैं, पर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वो पहले कुछ दिन जोश में रहते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और यहीं पर मोमेंटम टूट जाता है। याद रखो, जब तुम रुकते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस ऊर्जा को खो देता है जो आगे बढ़ने में मदद करती है। इसीलिए कहते हैं, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। चाहे कदम छोटा हो, बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। गोल सेटिंग और मोमेंटम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें खुद पर भरोसा बढ़ता जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। यही आत्मविश्वास का असली ईंधन है, प्रगति। जब तुम देखते हो कि तुमने कल से बेहतर काम किया है, तो तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है, हाँ, मैं सही रास्ते पर हूं। सफल लोग अपने गोल्स सिर्फ लिखते नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें जीते हैं। वो अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं, और कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि मोमेंटम एक बार खो गया तो फिर से पाना मुश्किल होता है। इसीलिए वो उसे बनाए रखते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। जिंदगी में सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे कदमों की निरंतरता से बनती है।
हर दिन, हर कोशिश, हर कदम तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रही है जो तुम बनना चाहते हो। बस चलते रहो, बढ़ते रहो और अपने मोमेंटम को टूटने मत दो। क्योंकि जब तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य और स्थिर गति होती है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तब तुम सिर्फ अपने सपनों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल देते हो। कहते हैं जिंदगी में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। क्योंकि दुनिया में कोई भी महान काम एक दिन में नहीं हुआ है। हर बड़ी सफलता के पीछे वो इंसान होता है जिसने बार बार गिरकर भी खुद को उठाया है। लगातार कोशिश करना एक ऐसी ताकत है जो हार को भी मजबूर कर देती है कि वो तुम्हारे सामने झुक जाए। देखो, जब तुम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तो शुरुआत में जोश बहुत होता है। सब कुछ नया लगता है, ऊर्जा ऊंची होती है, सपने चमकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में जब मुश्किलें सामने आती हैं, तो वही जोश ठंडा पड़ने लगता है। वहीं असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम तब भी चलते रहोगे जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा? क्या तुम तब भी मेहनत करोगे जब नतीजा देर से मिलेगा? यही फर्क बनाता है हारने वालों और जीतने वालों में। लगातार कोशिश करने का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि धैर्य रखना भी है। क्योंकि जो इंसान धैर्य खो देता है, वो अपने सपनों से पहले ही हार मान लेता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति जानता है कि एक ही कोशिश से चमत्कार नहीं होते। एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, उसे बार बार धूप, पानी और समय चाहिए। वैसे ही हर सपना धीरे धीरे आकार लेता है जब तुम रोज उस पर मेहनत करते हो। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम्हारे अंदर की ताकत दोगुनी हो जाती है। ये दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो बार बार कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 999 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सोचो, अगर वो पहली असफलता में हार मान लेते, तो आज अंधेरा ही होता। लगातार कोशिश ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें कई बार गिराती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम में उठने की हिम्मत है। और जब तुम बार बार उठते हो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तुम्हारी कोशिशें छोटे छोटे बदलाव लाती हैं और एक दिन अचानक सब कुछ जगह पर बैठ जाता है। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो हर दिन की कोशिशों का नतीजा होती है। लोग सोचते हैं कि जीत किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीत उसी की होती है जो कोशिश करते करते अपनी किस्मत खुद लिख देता है। कोशिश वो ताकत है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तुम रोज अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच और तुम्हारी क्षमता तीनों बढ़ने लगते हैं। कभी अपने मन से यह मत कहना कि अब बहुत हो गया, क्योंकि शायद अगली कोशिश ही वो हो जिसमें सफलता छिपी है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने आखिरी तक कोशिश की, वही नाम छोड़ गए। तो अगर आज तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो और सोच रहे हो कि अब बस, तो याद रखना, जो आज रुक गया, वो कल अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था। इसलिए रुकना मत। चाहे रास्ता लंबा हो या मुश्किल, बस चलते रहो। क्योंकि लगातार कोशिश का यही जादू है। ये तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग हार मानकर लौट जाते हैं। एक दिन तुम्हारी हर कोशिश मिलकर वो तस्वीर बनाएगी जिसे देखकर तुम खुद कहोगे, हाँ, ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन मैंने हार नहीं मानी थी। खुद पर भरोसा केवल एक भावना नहीं है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। यही असली जादू है। सेल्फ बिलीफ को सिर्फ सोचने से आगे बढ़ाकर उसे अपने रोजमर्रा के फैसलों, आदतों और कामों में उतार देना। जब तुम इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लेते हो, तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। हर मुश्किल रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम अपने दिन की शुरुआत अपने विश्वास से करते हो। यह विश्वास तुम्हें बताता है कि कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी सपना असंभव नहीं है। तुम जान जाते हो कि मुश्किलें आती रहेंगी, पर तुम अपने अंदर की ताकत पर भरोसा कर सकते हो। यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लोग हार मान जाते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि असली जीत तुम्हारे अंदर की सोच में छिपी है। सेल्फ बिलीफ को जीवन का हिस्सा बनाने का मतलब है हर फैसले में खुद पर भरोसा करना। जब कोई मौका आए और तुम्हारे अंदर डर हो, तो तुम अपनी सोच को याद दिलाते हो, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं। यही आदत तुम्हारे दिन, तुम्हारे काम और तुम्हारे रिश्तों में भी झलकने लगती है। धीरे धीरे लोग तुम्हारी आत्मविश्वासी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं,
और तुम्हारी मौजूदगी ही प्रेरणा बन जाती है। और यह आदत केवल बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी दिखती है। जैसे समय पर उठना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाना। हर छोटी जीत तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। जब तुम सेल्फ बिलीफ को लाइफस्टाइल बनाते हो, तो तुम असफलताओं से डरते नहीं। असफलता तुम्हारे लिए केवल एक सबक बन जाती है, अनुभव बन जाती है। हर बार जब तुम गिरते हो और उठते हो, तुम्हारा भरोसा और मजबूत होता है। यही वजह है कि महान लोग हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। उनका आत्मविश्वास केवल समय की देन नहीं है, यह उनकी आदत है। लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने का मतलब है खुद को लगातार प्रेरित रखना। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, जो कहती है तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। और जब यह आवाज इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि दूसरों की आलोचना या दुनिया की नकारात्मकता उसे नहीं रोक पाती, तभी तुम सच में अपने आप में अजेय हो जाते हो। और याद रखो, सेल्फ बिलीफ सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तो तुम निर्णय लेने में साहस रखते हो, जोखिम लेने में डरते नहीं, और अपनी पूरी क्षमता के साथ हर चुनौती को स्वीकार करते हो। यही आदत तुम्हें हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाती है। तो आज तुम क्या कर सकते हो? बस अपने भीतर की ताकत को पहचानो, उसे पोषित करो, और हर दिन उसे अपने काम और सोच में उतारो। इसे सिर्फ महसूस मत करो, इसे अपनाओ। इसे अपनी आदत, अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने दिन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जब सेल्फ बिलीफ तुम्हारी आदत बन जाती है, तो तुम्हें कभी यह नहीं सोचना पड़ता कि क्या तुम कर सकते हो। तुम पहले से जानते हो, तुम सक्षम हो, तुम तैयार हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजेता बनाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हारा खुद पर भरोसा। ये कोई किताब, कोई गुरु या कोई परिस्थिति नहीं दे सकता। इसे तुम्हें खुद पहचानना है, इसे अपने अंदर जागृत करना है। और आज जब तुमने इस सफर के हर भाग को सुना, तुम्हें समझ आ गया होगा कि सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है, और सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। तुम्हारे रास्ते में हमेशा चुनौतियां आएंगी। कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, और कभी खुद का मन ही तुम्हारा विरोध करेगा। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने अंदर विश्वास जगाता है, वो इन सब बाधाओं से पार पा सकता है। उसकी सोच उसे रोक नहीं सकती, उसका आत्मविश्वास उसे गिरने नहीं देता, और उसकी लगातार कोशिशें उसे मंजिल तक पहुंचाती हैं। सफलता और खुशी सिर्फ उस इंसान के पास आती है जो खुद को जानता है, अपनी ताकत को समझता है और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम डर या शक के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अपने जीवन की नई कहानी लिखते हो। यही असली विजेता की पहचान है। हार से डरना नहीं, बल्कि हर हार में सीख पाना और खुद को फिर से उठाना। और यही सीख तुमको हमेशा याद रखनी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह सिर्फ तुम्हारी आदतों, तुम्हारी सोच और लगातार मेहनत का नतीजा है। खुद पर भरोसा करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठो, हर निर्णय जब तुम लो, हर चुनौती जब तुम स्वीकार करो, तुम खुद को और मजबूत बनाते हो। तुम्हें पता है कि असली बदलाव कभी बड़ी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। रोजाना की मेहनत, हर छोटा प्रयास, हर बार डर के बावजूद उठाया गया कदम, यही तुम्हें बड़े बदलाव तक ले जाता है। और जैसे जैसे ये आदत बनती है, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि तुम किसी भी मुश्किल का सामना बिना डरे कर सकते हो। इसलिए अब वक्त है कि तुम सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहो। अपने अंदर की आवाज को महसूस करो, उसे पोषण दो, और हर दिन उसे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों में उतारो। यह जादू है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह ताकत है जो तुम्हें हर असंभव को हासिल करने के लिए सक्षम बनाएगी। याद रखो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इसे खोने मत देना, इसे हर दिन बढ़ाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही वो ताकत है जो तुम्हें ना केवल सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हें वह इंसान बना देगी जिसकी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों के लिए प्रेरणा बने।
तो आज से अपने सपनों के पीछे सिर्फ दौड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें पाने का पूरा जज्बा और विश्वास लेकर चलो। हर दिन खुद पर भरोसा करो, हर दिन कोशिश करो और कभी मत रुकना। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही है तुम्हारा अंतिम संदेश। खुद पर भरोसा करो, लगातार कोशिश करो और अपनी जिंदगी को असाधारण बनाओ।